जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। आमदाई माइंस इलाके में आईईडी को डिफ्यूज किया गया है। 5 किलो का ये आईईडी लगाया गया था प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके, और इसे जवानों ने ब्लास्ट करके नष्ट कर दिया। नक्सलियों के निशाने पर सर्चिंग पर जो जवान निकलने वाले थे वो थे। कुछ दिनों पहले भी इसी इलाके में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के इरादे से ये यहां पर प्लांट किया था। 5 किलो का ये आईईडी प्रेशर कुकर में के जरिए इसे ब्लास्ट करने की तैयारी थी। प्रेशर कुकर को ही दरअसल ये लोग बम में तब्दील कर लेते हैं। प्रेशर कुकर, स्टील के डब्बे। जवानों ने इसमें ब्लास्ट कर इसे नष्ट कर दिया है। सर्चिंग पर जो जवान निकले थे वो नक्सलियों के निशाने पर थे। कुछ दिनों पहले भी इसी इलाके में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। और दंतेवाड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मसेनार गांव के पास यह हादसा हुआ है। बाइक सवार दंतेवाड़ा में मेला देखने जा रहे थे और उससे पहले ही यह हादसा हो गया। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर यानी भिड़ंत हो गई। एक की इसमें मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मसेनार गांव के पास यह हादसा हुआ है। मेला देखने ये जा रहे थे और हादसे का शिकार हुए। अंबिकापुर में होली के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों पर नकेल कसने के इरादे से फूड एंड सेफ्टी, नापतौल और नगर निगम की टीम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। शहर में 12 से ज्यादा डेयरियां और मिठाई की दुकानों पर विभाग ने दबिश दी है। जांच के लिए यहां से सैंपल लिए गए हैं। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने पर जुर्माना भी लगाया गया है। और कुछ फर्मों से जैसे वेलकम स्वीट्स है, मिश्रा स्वीट्स है, इन सब से सैंपल जांच के लिए भी भेजा गया है। कुछ इसमें 56 भोग है। 56 भोग स्वीट्स में नापतोल को लेके किसी में लगाया गया है। मिश्रा स्वीट्स है और विभिन्न फर्मों में लगाया गया है। साफ सफाई हेतु निर्देश दिया गया है। जो भी उनकी कमी पाई गई थी उनके आधार पे, और जो नापतोल के हिसाब से जो कमी पाई गई थी उनको ठीक करने के लिए निर्देश दिए गए। इधर बलौदा बाजार के अर्जुनी वन क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां एक वन्य प्राणी को जलाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है, लेकिन प्रभारी रेंजर को इसका पता तक नहीं। वन विभाग इसे सामान्य मवेशी बता रहा था, लेकिन उस जगह के वन्य प्राणी के जले हुए अवशेष भी मिले हैं। डीएफओ ने इस मामले की फॉरेंसिक जांच की बात कही है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। अभी संत राम ठाकुर, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी, अभी इन लोगों से मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई जानवर मरा है करके, जिसमें हम लोग यहाँ उचित स्थान में आकर के जांच किया। जांच में यहाँ पर तो कुछ वैसे बहुत चीज़ नहीं मिला जो बता रहे हैं उसके आधार पे, लेकिन एक हड्डी का टुकड़ा मिला है और एक हड्डी सहित मांस का टुकड़ा मिला है, जिसे जानवरों द्वारा खाकर इधर उधर फैलाया गया था। हाँ, वो कुछ जला हुआ तो दिख रहा है। और आज आकर देखा तो पूरा हड्डी गायब है, पूरा राख गायब है, हर चीज गायब है। आज कि यहाँ पर दबाने की कोशिश किया जा रहा है रेंजरों ने। हम इस समय अर्जुनी परिक्षेत्र की उस जगह को दिखाना चाहते हैं जहां पर जो वन्य जीव वो खत्म हो गया। आखिर कैसे वो खत्म हुआ? क्योंकि वन विभाग द्वारा मामले को दबाने के लिए ये उसके जो हड्डी है अवशेष यहाँ पर मौजूद है। और अगर अलग अलग जगह को अगर हम आपको दिखाएंगे तो उनके राख भी आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। ये मेरे ठीक पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर कल ला दिया गया था। इसलिए जलाया गया था क्योंकि यहाँ पर उनको साक्ष्य छुपाना था। अभी भी जो हड्डी है कल की, आप इसको देखकर ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि हड्डी जो है अभी भी कच्ची है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आधा जली हुई है और आधा कच्ची है। तो इसी जगह पर
वे जलाए गए थे। ये जो रेत आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर राख जो अवशेष है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो में हालांकि साफ तौर पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक एक तस्वीर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह से जलाया गया था, कि वन विभाग के जो अफसर है वो कुर्सी में बैठकर किस तरह से लापरवाही करते हैं, और लापरवाही का नतीजा सामने आता है कि जंगलों से वन्य जीव खतरे के कगार पर हैं। ये अर्जुनी वन परिक्षेत्र के रेंजर ही बता पाएंगे। लिहाजा आप देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद वन विभाग के आला अधिकारी रेंजर पर, डिप्टी रेंजर पर और अन्य जो इस मामले में संलिप्त अधिकारियों पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। एजुकेशन सिटी गीदम के एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक आवासीय परिसर में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। 6 फीट का कोबरा आने के बाद हड़कंप मचा। सूचना देने के बाद भी प्रशासन का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने ही किसी तरह इस कोबरा का रेस्क्यू किया। हालांकि रेस्क्यू करने के बाद इस कोबरा को सकुशल जंगल में छोड़ दिया गया। बलौदाबाजार में पुलिस ने आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाले 3 नाबालिगों को पकड़ा है। पिस्टल नुमा लाइटर से वीडियो बनाकर इन्होंने अपलोड किए थे सोशल मीडिया पर। गिधौरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पिस्टल नुमा लाइटर से वीडियो बनाने वाले और अपलोड करने वाले 3 नाबालिगों को पकड़ा गया है। और अब बात जगदलपुर की। जल संकट से निपटने के लिए ग्रामीण और किसान खुद जोरा नाले में उतर गए। 20 सालों से विवादित जोरा नाले से पत्थर और रेत हटाए गए ताकि पानी की सप्लाई हो सके। अब पानी आने से लोगों को जल संकट से थोड़ी राहत मिली है। सूखती इंद्रावती नदी और फसलों को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया। तोकापाल, लोहांडीगुड़ा, बस्तर ब्लॉक के किसान और इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति के सैकड़ों लोग अचानक जोरा नाले पर पहुंचे और फिर जो रेत के टीले, पत्थर, इन्हें हटाना शुरू किया। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा श्रीनिवास के पास आपको लिए चलेंगे। अफसर बैठक करते रहे श्रीनिवास, और गांव वालों ने, संघर्ष समिति के लोगों ने उतरकर अपना पानी ले लिया। चलिए, श्रीनिवास का कोई तकनीकी दिक्कत है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो सैकड़ों लोग पहुंचे। छत्तीसगढ़ के हिस्से में पानी आने से रोकने के लिए जो रेत के टीले, पत्थर लगे हुए थे, खुद इन्होंने श्रमदान किया और हटा दिया। पानी का फ्लो इंद्रावती की तरफ बढ़ गया है और जोरा नाले में रेत के टीले और पत्थर को हटाने को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार के बीच ये तकरीबन 2 दशक का विवाद है। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग के अफसर रेत के टीले और पत्थरों को हटाने की मांग कई बैठकों में करते रहे हैं, सरकारी तौर पर, लेकिन ये काम हो नहीं पाया। दोनों राज्यों के अफसरों के बीच उदयपुर में कुछ दिनों पहले ही बैठक हुई है। उसके बाद भी दोनों राज्यों के अफसर यहां जब जोरा नाला में निरीक्षण के लिए पहुंचे तब भी रेत के टीले और पत्थर नहीं हटे। अब किसानों ने खुद ही ये काम कर लिया। हालांकि जब ये जानकारी लगी है कि किसानों ने ऐसा कोई कदम उठाया है तो राजस्व विभाग, पुलिस बल यहां पर पहुंचे, इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने अपना काम नहीं रोका। हालांकि इनका यह भी कहना है कि हम नदी बचाने आगे आए हैं। अफसर कुछ काम कर नहीं रहे थे, दोनों राज्य को इनिशिएटिव ले नहीं रहे थे, इसी वजह से यह हुआ। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। जल विवाद का दूसरा पहलू क्या है? ओडिशा इस पर आपत्ति जता सकता है और अगर वो आपत्ति जताएगा तो विवाद बढ़ेगा। ओडिशा की तरफ से इस मामले को फिर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर कहा जा सकता है कि जब दोनों राज्यों के बीच बातचीत चल रही है तो किसान ऐसे कैसे नदी में उतरकर ये काम कर सकते हैं, वो टीले कैसे हटा सकते हैं, वो पत्थर कैसे हटा सकते हैं। सारे विवाद की जड़ ये जोरा नाले से शुरू होती है। 2003 में समझौता हुआ था, 2003 का समझौता भी जान लीजिए। 2003 में जोरा नाले से दोनों राज्यों को 50-50% पानी मिलने पर सहमति बनी थी, लेकिन इस सहमति के बाद, इस डील के बाद भी छत्तीसगढ़ को 50% पानी मिल नहीं रहा था। इसी के चलते ये जो रेत और पत्थर है, इनकी वजह से 50% पानी
छत्तीसगढ़ वासियों को नहीं मिल रहा था, वो रेत और पत्थर हम श्रीनिवास से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से छत्तीसगढ़ के हिस्से में तकरीबन 30% पानी आ रहा था। तो इसी को लेकर ये विवाद जो है ये 2 दशकों से इधर का उधर चल रहा है। वापस खबर पर आते हैं। किसानों ने इस तरीके से अपनी जल संकट को दूर करने की कोशिश की है। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी? देखिए, बस्तर में लगातार जो भीषण जल संकट को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपनी समस्या भी बताए थे, लेकिन जो प्रशासन है ये किसानों की समस्या को दूर नहीं कर पाया। और जो बीते दिनों किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम भी किया था, चेतावनी भी दी थी कि जल्द ही किसानों को पानी दिया जाए, लेकिन जो पानी नहीं मिलता देख किसान खुद इंद्रावती नदी के किनारे जो बसे हैं 22 पंचायत के 40 गांव के जो किसान हैं, सैकड़ों की संख्या में जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर में मौजूद जोरा नाला में खुद उतर गए और श्रमदान किया। लगातार 12 घंटे तक वहां पर मौजूद रह के किसानों ने वहां पर रेत, जो पत्थर है, टीले हैं, उसको हटाया, जिससे जो इंद्रावती का पानी है वो बस्तर की ओर रुक हुआ है। बता दूं कि 2003 में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, क्योंकि जोरा नाला बॉर्डर में है और वहाँ जो भी पानी जमा होगा उसमें आधा हिस्सा मतलब 50% दोनों सरकारों को मिलना है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ और बस्तर को जो पानी अपने हिस्से का मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते ही किसान जो लगातार जो आंदोलन कर रहे थे और उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो रही थी। इसी को देख किसानों ने श्रमदान किया और जो वहाँ पर मौजूद रेत, टीले, जो पत्थर हटाने का काम किया, जिसके चलते जो थोड़ी बहुत राहत किसानों को मिली है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो रेत और टीला, जो पत्थर को हटाने के लिए दोनों राज्यों के अफसर केवल बैठक ही करते थे, लेकिन इसे हटाया नहीं गया, जो कि किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और किसानों ने अपनी मांग, अपनी समस्या को लेकर खुद जोरानाल में उतर गए और पानी, रेत और टीले को हटाने के बाद थोड़ी राहत किसानों को मिली है। जी ठीक, धन्यवाद श्रीनिवास। उधर बिलासपुर में शिक्षकों की फर्जी मेरिट लिस्ट वायरल हो रही है। 44 शिक्षकों की फर्जी मेरिट लिस्ट वायरल हो रही है। डीओ ने इसे फर्जी बताया है। जिला शिक्षा अधिकारी के लेटर हेड पर यह लिस्ट बनी हुई है। डीओ ने कहा कि ऐसा कोई भर्ती नहीं हुई है। पत्र पर हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। शिक्षा विभाग ने थाने में इसकी शिकायत की है। फर्जी लिस्ट वायरल करने वाले की तलाश की जा रही है। मनेंद्रगढ़ में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ज्वेलरी दुकान से यह धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने फर्जी आयकर अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी कई जगह यह धोखाधड़ी कर चुका है। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का मामला। बीजेपी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया। पंचायत चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। कार्टून के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। लिखा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। चप्पा चप्पा भाजपा। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव में जीत के बाद अब भाजपा ने पंचायतों में भी एकतरफा जीत दर्ज की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वे गांव का देसी खाना खाते नजर आ रहे हैं। एक चारपाई पर बैठकर दाल, भात और चटनी खा रहे हैं। वीडियो के जरिए ओपी चौधरी देसी खाने की तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। बिलासपुर सिम्स प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। सेंट्रल लाइब्रेरी में 10 लाख रुपए की हिंदी की किताबें पहुंच चुकी हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों को बड़ी राहत मिलेंगी। कक्षाएं हिंदी में संचालित होंगी, हालांकि तकनीकी शब्द अंग्रेजी में रहेंगे। इस बदलाव के साथ कई चुनौतियां भी आएंगी। जिनको ये जैसे अंग्रेजी नहीं समझ में आती उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि हिंदी में, लेकिन बहुत सी मेडिकल में क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, वो सारी की सारी इंग्लिश में ही ऐसे हम लोग को समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो एज सच मेरे को लगता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वैसी पढ़ाई होती थी और अब भी वैसी ही पढ़ाई चलेगी। लिखने
हाँ, लिखने वाला जो हिंदी में भी लिख सकेंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो आंसर्स कई बार ऐसा होता है कि हमें जो पता होता है हम उसको लिख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर अपने लैंग्वेज में लिखना हो तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और निर्देशानुसार हिंदी मीडियम में भी पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी है, ताकि छात्र और उसको दोनों में, उसमें इंग्लिश भी और इंग्लिश दोनों का समावेशी होगा, और बच्चा अब पूरी तरह अंग्रेजी में ही लिखने की आवश्यकता या बाध्यता नहीं होगी, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी अपना जवाब लिख पाएगा। इसका यह आशय कदापि नहीं लिखाना चाहिए कि पूरी की मेडिकल पढ़ाई अब हिंदी में हो गई है। आज भी जो बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहे पूरी तरह वो इंग्लिश में लिख सकता है। जो बच्चा मिक्स लिखना चाहता है, खासकर जो ग्रामीण परिवेश या जो नॉन कॉन्वेंट स्कूल से आते हैं, उनको जो भाषाई। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद फिर से 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। जिले में परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मस्तूरी, तखतपुर, कोटा के 139 संकुल समन्वयकों को प्रश्न पत्र दे दिए गए हैं। बिल्हा को 15 मार्च को पेपर मिलेगा। 5वीं की परीक्षा 17 मार्च से, 8वीं की 18 मार्च से शुरू होगी। जिले भर में 5वीं के लिए 1130 और 8वीं के लिए 542 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी केंद्राध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छे दृष्टिकोण से लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करें और उनको एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है। तो बच्चों में चूँकि होम एग्ज़ाम और इस प्रकार की परीक्षा के बीच थोड़ा सा रहता है, उसको भी हम उस फियर को दूर करने के लिए सभी केंद्राध्यक्षों को बोला गया है। हम लोग स्वयं भी दौरा कर रहे हैं और जिन स्कूलों में ऐसे जाते हैं रुक करके, मैं स्वयं भी आज 3 स्कूलों में पूछ के आया हूँ तो बच्चों को कैसा लग रहा है करके बच्चों ने बताया हमको अच्छा लग रहा है और तैयारी भी बढ़िया कर। छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के ऐलान के बाद अंबिकापुर में शिक्षा विभाग परीक्षा दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 5वीं की परीक्षा 17 मार्च से, 8वीं की परीक्षा 18 मार्च से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले भर में यानी अंबिकापुर में 2287 केंद्राध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई है। 5वीं के लिए 1549 परीक्षा केंद्र, 8वीं के लिए 738 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 29,751 छात्र परीक्षा में भाग लेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच इस बार 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं। बनाए गए हैं वो 1549 केंद्र बनाए गए हैं और 8वीं के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 738 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 5वीं और 8वीं में 15,252 बच्चे बैठेंगे परीक्षा में और 8वीं में 14,499 बच्चे बैठेंगे। इसमें से जो हमारे अशासकीय विद्यालय हैं ये 247 अशासकीय विद्यालय हैं और इसमें से 44 लोगों ने जो है असहमति व्यक्त करी है। शेष लोगों ने सहमति व्यक्त किया है कि हम शासन का जो समय सारणी है उसके अनुसार जो है हम करेंगे, जो हमारा प्रश्न पत्र बाहर से आ रहा है उसके अनुसार जो है परीक्षा में सम्मिलित। रायपुर में होली को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी चौक चौराहों पर पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई है। 800 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। रायपुर पुलिस की हुड़दंगियों पर पैनी नजर रहेगी। सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। शहर के हर गली मोहल्ले तक पेट्रोलिंग टीम पहुंचेगी। अंबिकापुर के बाजार पिचकारी, गुलाल और अबीर के रंग से गुलजार हो गए हैं। रंगों के बाजार में कई तरह की आकर्षक पिचकारियां हैं, हर्बल गुलाल हैं। होली को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हुड़दंगियों पर भी नकेल कसने की पूरी तैयारी है। सरगुजा पुलिस ने करीब 400 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी लगाई है। 32 पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं। तो बोला है जो एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाना है। देख रहे हैं बाल वाल का खरीदारी करने आए हैं और एकदम पूरा मजे में मनाना है। होली है ना, हर साल हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। इस बार भी आए हैं खरीदी के लिए ताकि अच्छे से फेस्टिवल को मना सके। पिचकारी खरीदना आया है और बच्चा पार्टियों भी खाएंगे। पूरा खरीद रहे हो? कौन कौन कलर? हर्बल कलर। सरगुजा पुलिस होली को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था करेगी। इसके लिए लगातार 2 दिन जो है वो सरगुजा पुलिस फील्ड में रह करके जो हुड़दंगी है उनके ऊपर में कार्रवाई करेगी। इसके लिए करीबन 450 से अधिक जो है पुलिस अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई। और अब टॉप 20। बलौदाबाजार में पिस्टल के साथ वीडियो वायरल। पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया। गिधौरी थाना क्षेत्र का मामला।
नारायणपुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम, आईईडी को जवानों ने